और करना होता है। अब अगर आप मोबाइल फोन वगैरह यूज कर रहे हैं सेशन के लिए, तो कॉल्स को डू नॉट डिस्टर्ब पे लगा देना ताकि किसी और का कॉल ना आए बीच में। अगर आप जिससे मोबाइल फोन यूज करें, कई बार क्या होता है अलार्म लगा होता है बीच में ना, शाम का अलार्म लगा होता है, समझ आते हैं। तो शाम का अलार्म लगा होता है, तो कोई अगर अलार्म वगैरह लगा हुआ है तो पहले ही क्या है कि अलार्म को आप बंद कर दें। घर परिवार के अंदर बोल देंगे कि भाई देखो 1 डेढ़ घंटा डिस्टर्ब नहीं करना मेरे को बिल्कुल भी, मैं जो है सेशन करा रहा हूँ या करा रही हूँ। देखो छोटी मोटी कोई आवाज हो जाए उसमें तो दिक्कत होती नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है हमारे घर परिवार के सदस्य होते हैं, जिस कमरे में हम सेशन कर रहे हैं उसमें बार बार आ रहे हैं, बार बार दरवाजा खोल रहे हैं, बार बार दरवाजा बंद कर रहे हैं, तो ऐसे में जो है वो दिक्कत होती है। ठीक है जी। एक और चीज क्या होता है कि जैसे सेशन होता है ना तो हमारे को बिल्कुल फ्री रहना है, तो एक बार आप वॉशरूम होकर के आ जाइए। ठीक है, हम आपको 2-3 मिनट का समय दे रहे हैं, आपको जाना है, वॉशरूम होकर के आना है, ताकि सेशन के दौरान बीच में ऐसा ना हो कि भी प्रेशर बिल्डअप हो जाए। फिर जो आपका ध्यान होता है, जो दृश्य आपके सामने आ रहे होते हैं सारे क्या होते हैं एक प्रकार से पॉज हो जाते हैं। ठीक है, और ध्यान सारा जो है वॉशरूम में चला जाता है। तो अभी मैं आपको 2 से 3 मिनट का समय देता हूँ, पहले आप वॉशरूम होकर के आइए। वॉशरूम से जब आप वापस आ जाएंगे मैं आपको कुछ और इंस्ट्रक्शंस दूंगा, और उसके बाद फिर जो है आपका जो पीएलआर है वो किया जाएगा। तो अभी वैसे ही मैं एक म्यूजिक चला रहा हूँ, ठीक है, तो आप वॉशरूम होकर के आएंगे। 3 मिनट का ब्रेक मैं अपनी तरफ से आप लोगों को दे रहा हूँ। ये टॉयलेट क्लीनिंग ब्रू स्टेबलेट जापानी हाउसवाइफ्स की पसंद है। हर बार बस एक टैबलेट सीधे टॉयलेट में डालिए और ये तुरंत एक गाढ़ा झाग बना देती है, जो यूरिन के दाग और गंदगी को जड़ से हटा देती है। टॉयलेट के बीचों बीच जमा गंदगी भी खुद ब खुद बाहर आ जाती है। सवा बात। तो स्टोरी है यंग हमारे
ओके जी। तो हम ऐसा समझते हैं, हमने 2 मिनट का 3 मिनट का ब्रेक देना था, जो वॉशरूम आपने जाना था। तो हम ऐसा समझते हैं कि हमने 4 मिनट का समय दिया, तो आप लोग वॉशरूम होकर के आ गए। ठीक है जी। अब देखिए, जो ये पूर्व के जीवन की यात्रा होती है ना, पूर्व के जीवन की यात्रा के लिए हमें हमारे जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं उनका सहयोग चाहिए होता है। स्पिरिट गाइड्स की जो एनर्जी है उसके माध्यम से ये सेशन होता है ना। तो हमारे जो स्पिरिट गाइड्स हैं उनकी एनर्जी, उनका वो सहयोग उठाना प्राप्त बंद, करने के लिए हटाना छोटी सी हम बंद लोग करो एक्टिविटी दो करेंगे। घंटे के लिए। अभी पीएलआर को शुरू करने से पहले आप जहां पर भी बैठे हैं, हमारा लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, आप क्या करेंगे, आप आलती पालती मार के सीधे बैठ जाएंगे। थोड़ा सा अपने मन को शांत करेंगे, मन को। 1 किलो बादाम, 1 किलो काजू, 1 किलो पिस्ता और 1 किलो किशमिश, यानी पूरे 4। जो स्पिरिट गाइड्स हैं उनकी एनर्जी, उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए छोटी सी हम लोग एक्टिविटी करेंगे। अभी पीएलआर को शुरू करने से पहले आप जहां पर भी बैठे हैं, हमारा लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, आप क्या करेंगे, आप आलती पालती मार के सीधे बैठ जाएंगे। थोड़ा सा अपने मन को शांत करेंगे। मन को शांत करने के लिए गहरी सांसें लो। डीप ब्रीदिंग करते हैं ना। डीप ब्रीदिंग करेंगे, रिलैक्स करेंगे अपने आप को। गहरी सांसें लेने के बाद आप जैसा जैसा हम बोल रहे हैं, आप ऐसा महसूस करेंगे कि जैसे अपने अंतर मन के अंदर वो सभी बातें आप कह रहे हैं। आप अपने मन ही मन में कहेंगे कि हे परम पिता परमात्मा शिव, मैं आपका बेटा, मैं आपकी बेटी, आज जो भी सहयोग आपसे या आपके भेजे हुए गणों से, आपकी भेजी हुई दिव्य शक्तियों से जो भी सहयोग मैं आपका बच्चा, मैं आपकी बच्ची प्राप्त करने वाले हूँ, उसके लिए मेरे मन के सभी द्वार खुले। हे भोलेनाथ, जो भी शक्तियां आज मेरा सहयोग करने के लिए आएंगी, मैं अपने आप को उन शक्तियों को सौंपता हूँ, सौंपता हूँ, सौंपता हूँ। आपकी जो शक्तियां हैं उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, तैयार हूँ, तैयार। आप कहेंगे भोलेनाथ, आपकी भेजी हुई शक्तियां जहां कहीं मुझे लेकर के जाएंगी, जो मुझे दिखाएंगी, मैं देखने को तैयार हूँ, तैयार हूँ, तैयार। और बस आप ऐसा अनुभव करेंगे कि जैसे एक बहुत बड़ा दरवाजा है, डोर, और वो डोर खुलता चला जा रहा है, खुलता चला जा रहा है। ये आपके अंतर मन की दुनिया का दरवाजा है। अपने मन को बहुत बार हमने बांध के रखा होता है, लेकिन आज हमारा जो मन है, आपका जो मन है, आप उसके सारे द्वार खुल रहे हैं। फील करो, एक द्वार है वो खुलता चला जा रहा है, खुल रहा है। जैसे जैसे ये द्वार खुल रहा है, वैसे वैसे
आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, ये दिव्य शक्तियां आपका सहयोग करने आने वाली हैं, वो आप तक आसानी से पहुंच पाएंगी। आपके और उनके बीच का जो कनेक्शन है वो बढ़ता चला जाएगा, तो द्वार खुलता चला जा रहा है, ऐसा अनुभव कर अपने मन में। बस एक द्वार है, खुल रहा है। ठीक है। देखिए, हमारे जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं, ये वो दिव्य शक्तियां होती हैं, वो पुण्य आत्मा होती हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में हमारी सहायता करना। हमारे जो जीवन का लक्ष्य है, जो हमारा पर्पस होना चाहिए, उस दिशा के अंदर हमारे को आगे बढ़ने में हमारा सहयोग। तो मन ही मन में खुशी का भाव लेकर के आएंगे कि आज आपको बहुत बहुत सहयोग मिलने वाला है। आज आपके जीवन के एक बहुत बड़े प्रश्न का उत्तर मिलने वाला है। और कुछ अगर ऐसा हो भी जाता है कि उत्तर नहीं मिलता, तो हीलिंग तो पक्का होने वाली है। हील आज आप होने वाली। ठीक है जी। अब देखो, सेशन कैसे होता है। सेशन के लिए आपको लेट जाना है, तो आप लेट जाइए, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और आंखों के ऊपर एक साफ कपड़ा रख लीजिए, ताकि आपको लाइट परसेप्शन ना हो। आपको करना क्या है, जैसा जैसा मैं बोलता जाऊंगा, जैसा जैसा हम बोलते जाएंगे, वैसा वैसा आपको फील करते जाना है, और वैसा वैसा आपको इमेजिन सा करते चले जाना है, मन में छवि बनाते चले जाना। हम क्यों ये इमेजिन कर रहे हैं, ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे, कुछ नहीं। जो मैं आपको बोलूंगा, आप वो फील करेंगे और इमेजिन करेंगे। शुरू शुरू में आपको क्या इमेजिन करना है, वो हम आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ अपने आप इमेजिनेशन में आने लगता है। आप याद रखिएगा, खुली आंखों से कुछ नजर नहीं आता। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको आंखों से नजर आए। जो इमेजिनेशन है, वो इमेजिनेशन के अंदर ही कहानी आगे बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। दृश्य शुरू में धुंधले धुंधले होते हैं, फिर धीरे धीरे क्लियर होते चले जाते हैं। ठीक है। तो डीमोटिवेट नहीं होना। कई बार क्या होता है कि शुरू में चीजें समझ में नहीं आ रही होती, तो हम सोचते हैं कि यार हो नहीं रहा। नहीं, जितना दिख रहा है, जो हो रहा है, करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ, होने लगेगा, समझ में आने लगेगा। और अंत में ये बात हम बोलेंगे, देखो जो भी दृश्य आपके सामने इमर्ज होते हैं ना, तो उसके अंदर आपको ऐसा नहीं सोचना कि ये कोई नई चीज है और आप उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हो। आपको मन में यही भाव रखना है कि वो जो किरदार सामने आया है, वो मैं ही हूँ। मुझे अपने पूर्व के जीवन के बारे में सब कुछ पता है, थोड़ा भूल गया हूँ या भूल गई हूँ, और धीरे धीरे मुझे बातें याद आ रही हैं, और धीरे धीरे बातें याद आती जाएंगी, चीजें समझ में आती जाएंगी। ठीक है। लेकिन करते रहना, बिदकना नहीं बिल्कुल भी बीच में कि हो नहीं रहा ये। शुरू में धुंधला धुंधला दिखेगा, अनक्लियर दिखेगा, फिर धीरे धीरे चीजें क्लियर। ठीक। तो अभी देखो हम क्या करेंगे, हम एक दूसरा रिलैक्सिंग म्यूजिक प्ले करेंगे। आपको इस म्यूजिक को सुनना है और रिलैक्स करना। 3 से 4 मिनट तक इस म्यूजिक को सुनते रहेंगे। उसके बाद जो है, मैं फिर आपको इंस्ट्रक्शंस देने शुरू करूँ। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप लेटे हुए हैं, और लेट करके आपने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। अपनी आंखों के ऊपर आपने एक साफ कपड़ा रखा हुआ। ठीक है। तो मैं म्यूजिक चला रहा हूँ, ये म्यूजिक सुनेंगे और रिलैक्स करेंगे।
महसूस करना है हर चीज़ को आपको। जो कुछ भी हम बोलेंगे आप महसूस करते रहेंगे। और सबसे पहले आपको गहरी सांसें लेनी है। गहरी सांसें लेनी है आपको। डीप ब्रीदिंग करेंगे। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। गहरी सांसें लेंगे आप। गहरी सांसें लेंगे और जो गहरी सांसें हैं उनकी गहराई को महसूस भी करना है। गहरी सांसें लेते रहेंगे। महसूस करेंगे गहरी सांसों को। फील करेंगे जैसे जैसे गहरी सांसें आपके शरीर के अंदर जा रही हैं, आपका पूरा शरीर जैसे ढीला पड़ता जा रहा है, ऐसा महसूस करेंगे। ढीलापन पूरे शरीर में आपको महसूस होगा। रिलैक्सेशन की अनुभूति होगी। पूरा शरीर जो है वह जैसे रिलैक्स हो रहा है, ऐसा फील करेंगे। रिलैक्स हो रहा है पूरा शरीर, आराम की अनुभूति कर रहा है। और जैसे जैसे आप गहरी सांसों को बाहर छोड़ रहे हैं, आपको महसूस करना है कि जो भी चिंता, जो भी परेशानी आपके शरीर में है, वह चिंता, वह परेशानी आपके शरीर से बाहर आ रही है। गहरी सांसें लेते रहेंगे अब आपको ऐसा करना है कि एक एक करके आप अपना ध्यान शरीर के उन अंगों पर लेकर जाएंगे जिन अंगों को हम आपके लिए अंकित करते जाएंगे। जैसे जैसे हम आपके अंगों को अंकित करते जाएंगे, आप अपना ध्यान शरीर के उन्हीं अंगों पर लेकर जाएंगे और आपको ऐसा महसूस करना है कि आपके शरीर का वह भाग रिलैक्स हो रहा है, आराम की आपको
अनुभूति हो रही है शरीर के उस भाग में जहाँ पर भी ध्यान आप अपना लेकर के जाएंगे। तो सबसे पहले अपना ध्यान लेकर के जाएंगे अपने माथे पर। महसूस करेंगे आपका माथा रिलैक्स हो रहा है। आपके माथे में आराम की अनुभूति होने लगी है। आपका माथा रिलैक्स है। फोरहेड में रिलैक्सेशन फील करेंगे। माथे से अपना ध्यान नीचे लेकर आएंगे, बाईं ओर लेकर जाएंगे अपना ध्यान, यानी कि राइट साइड, लेफ्ट साइड ध्यान लेकर के जाएंगे। बाईं ओर अपना ध्यान लेकर के जाएंगे, यानी कि लेफ्ट साइड। देखेंगे अपनी बाईं आँख को, महसूस करेंगे आपकी बाईं आँख जैसे रिलैक्स हो रही है। रिलैक्सेशन फील करेंगे। ध्यान को परिवर्तित करेंगे, दाईं ओर लेकर जाएंगे, यानी कि राइट साइड। देखेंगे अपनी दाईं आँख, रिलैक्स फील हो रही है दाईं आँख। दोनों आँखों से जो ध्यान है उसको बीच में लेकर जाएंगे, अपनी नाक पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। महसूस करेंगे आपकी नाक रिलैक्स हो रही है। नाक में रिलैक्सेशन फील करेंगे। अपनी नाक से जो अपना ध्यान है उसको नीचे लेकर जाएंगे, अपने होठों पर यानी अपने लिप्स पर जो अपना ध्यान है उसको केंद्रित करेंगे। आपके होंठ बहुत आराम की अनुभूति कर रहे हैं। होठों में रिलैक्सेशन फील करेंगे। होठों से अपना ध्यान जो है उसको अपने मुंह के अंदर लेकर के जाना है। अपने सभी दांतों पर आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। आपके सभी दांत रिलैक्स फील हो रहे हैं। दांतों से ध्यान अपने जबड़े पर। आपका जबड़ा बहुत आराम की अनुभूति कर रहा है। जबड़े से जो ध्यान है उसको वापस अपने चेहरे में लेकर जाएंगे। आपका जो पूरा चेहरा है, पूरे चेहरे पर ध्यान केंद्रित करेंगे। महसूस करेंगे कि आपके पूरे चेहरे में एक वाइब्रेशन सा आपको महसूस हो रहा है। आपको एक इमेजिनेशन करना है, ऐसा विजुलाइज आप करेंगे कि आसमान से सफ़ेद रंग का प्रकाश नीचे आ रहा है। डिवाइन लाइट नीचे आ रही है आसमान से। आपके पूरे चेहरे पर सफ़ेद प्रकाश बरस रहा है। पूरा चेहरा सफ़ेद प्रकाश से भर रहा है। ऐसा इमेजिन करेंगे आपका पूरा चेहरा सफ़ेद प्रकाश से भरता जा रहा है। पूरे चेहरे में जैसे
एक वाइब्रेशन सा, एक प्रकंपन सा आप महसूस कर रही हैं। अपने चेहरे से अब आप अपना ध्यान नीचे लेकर जाएंगे अपनी गर्दन में। महसूस करेंगे अपनी गर्दन को। आपकी गर्दन बहुत रिलैक्स है। बैक ऑफ द नेक में फील करेंगे गर्दन में रिलैक्सेशन को फील करेंगे। गर्दन से जो आपका ध्यान है आप उसको बाईं ओर लेकर जाएंगे, यानी कि लेफ़्ट साइड। देखेंगे अपने बाईं तरफ का कंधा, बाएं हाथ की बाजू, बाएं हाथ की कोहनी, बाएं हाथ की कलाई। फील करेंगे वाइब्रेशन को बाएं हाथ की पूरी हथेली में। फील करेंगे पूरी हथेली जैसे वाइब्रेट कर रही है, एक प्रकंपन सा महसूस हो रहा है। लेफ़्ट हैंड की जो हथेली है, जो पाम है, उसमें आपको फील होगा। देखेंगे बाएं हाथ की पहली उंगली को बाएं हाथ की पहली उंगली पे ध्यान लेकर जाएंगे। देखेंगे दूसरी उंगली, बाएं हाथ की तीसरी उंगली, छोटी उंगली, बाएं हाथ का अंगूठा। फील करेंगे वाइब्रेशन को बाएं हाथ की सभी उंगलियों के टिप्स में। फील करेंगे। अब आप अपना ध्यान जो है उसको दाईं ओर लेकर जाएंगे, यानी कि राइट साइड। देखेंगे दाईं तरफ का कंधा, दाईं हाथ की बाजू, दाईं हाथ की कोहनी, दाईं हाथ की कलाई। फील करेंगे वाइब्रेशन को दाएं हाथ की पूरी हथेली में। फील करेंगे। देखेंगे दाएं हाथ की पहली उंगली को, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, छोटी उंगली, दाएं हाथ का अंगूठा। फील
करेंगे वाइब्रेशन को दाएं हाथ की सभी उंगलियों के टिप्स में फील करेंगे। अब आप ऐसा करेंगे, जो अपना ध्यान है उसको आकाश की तरफ लेकर के जाएंगे। महसूस करेंगे कि आसमान से सफ़ेद रंग का प्रकाश नीचे बरस रहा है और जो सफ़ेद रंग का प्रकाश नीचे आ रहा है, उस प्रकाश के अंदर आपको ऐसा महसूस होगा कि सफ़ेद लाइट नीचे आ रही है। उससे एक प्रकंपन सा आपके दोनों हाथों में फैलता जा रहा है। दोनों हाथों में एक प्रकंपन को आपको महसूस करना है। दोनों हाथों में प्रकंपन बढ़ता जा रहा है और ये जो प्रकंपन है, जो करंट है, इसको दोनों हाथों से अपने दोनों कंधों में जाता हुआ आपको महसूस करना है। देखेंगे आपके दोनों हाथ, दोनों हाथों से दोनों कोहनियाँ, दोनों कोहनियों से दोनों कंधे। अब आपके जो दोनों कंधे हैं, दोनों कंधों से जो वाइब्रेशन है उसको आप बीच में जाता हुआ देखेंगे। आपके गले में वाइब्रेशन को जाता हुआ देखेंगे। दोनों कंधों से जैसे एक शक्ति है जो कि बीच में मिलेगी आकर के। अपने गले के बीचों बीच आप शक्ति को महसूस करेंगे। आपके गले के बीचों बीच शक्ति गोल गोल घूमती हुई महसूस होगी। ऐसा इमेजिन करेंगे, ऐसा विजुलाइज करेंगे कि गले के बीचों बीच जो शक्ति है वह आसमानी नीले रंग की है। ऐसा महसूस करेंगे। गले के बीचों बीच शक्ति को आसमानी नीले रंग में महसूस करेंगे। हम गले के बीचों बीच आसमानी नीले रंग में यह शक्ति गोल गोल घूम रही है, ऐसा महसूस करेंगे। हम
अम अपने गले से जो आपका ध्यान है आप उसको नीचे लेकर आएंगे। छाती के बीचों बीच एनर्जी को फील करना है। छाती के बीचों बीच आप इस शक्ति को हरे रंग में महसूस करेंगे। हरे रंग में यह शक्ति छाती के बीचों बीच महसूस करनी है, गोल गोल घूमती हुई। यम 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 वहाँ से इस एनर्जी को नीचे आता हुआ देखेंगे। जहाँ पर आपका पेट है यानी कि जहाँ आपका लिवर है, जहाँ आपका पैनक्रियाज है, वहाँ पर आप इस शक्ति को गोल गोल घूमता हुआ महसूस करेंगे और इमेजिन भी करेंगे। पीले रंग में इस शक्ति को आपको इमेजिन करना है, वहाँ गोल गोल घूमता हुआ। रम रम थोड़ा और नीचे शक्ति को आता हुआ महसूस करेंगे। अपनी नाभि में इस शक्ति को गोल गोल घूमता हुआ महसूस करना है। संतरे रंग में इस शक्ति को यहाँ पर महसूस करना है। मम वम ध्यान को थोड़ा और नीचे लेकर आएंगे, उस जगह लेकर आएंगे जहाँ से आप अपना मल मूत्र पास करते हैं। लाल रंग में इस शक्ति को वहाँ पर गोल गोल घूमता हुआ महसूस करेंगे, इमेजिन करेंगे। लम 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 जो आपका ध्यान है उसको आप अब बाईं ओर लेकर जाएंगे, यानी कि लेफ़्ट साइड। ध्यान केंद्रित करेंगे बाईं तरफ के पुट्ठे पर, यानी लेफ़्ट साइड के हिप पर। आपका बाईं पैर का पुट्ठा
ध्यान वहाँ से नीचे लेकर जाएंगे, बाएं पैर की जंघा, बाएं पैर का घुटना, पिंडली, एड़ी, महसूस करेंगे वाइब्रेशन को बाएं पैर के पूरे तलवे में फील करेंगे। ध्यान परिवर्तित करेंगे, दाईं ओर लेकर के जाएंगे, देखेंगे दाएं पैर का पुट्ठा, दाएं पैर की जंघा, घुटना, पिंडली, एड़ी, फील करेंगे दाएं पैर के पूरे तलवे को फील करेंगे। आप दोबारा से अपना ध्यान आसमान की तरफ लेकर जाएंगे और आसमान से आप सफ़ेद प्रकाश को नीचे आता हुआ देखेंगे। आप ऐसा देखेंगे कि आसमान से सफ़ेद प्रकाश नीचे आ रहा है। आपके दोनों पैरों में यह प्रकाश प्रवेश कर रहा है। दोनों पैर में जैसे करंट महसूस हो रहा है, तलवों में करंट फील करेंगे और पैरों से ये जो करंट है इसको ऊपर आता हुआ देखेंगे, अपने सर में जाता हुआ देखना है। देखेंगे आपके दोनों पैर, दोनों पैरों से आपके दोनों घुटने, घुटनों से आपकी दोनों जंघा, जंघा से आपकी नाभि, नाभि से छाती, छाती से गला, गले से चेहरा और चेहरे से आपके पूरे सर में वाइब्रेशन फील होगा। सर के अंदर जैसे एक प्रकंपन है, एक करंट सा दौड़ रहा है सर में, ऐसा फील करेंगे और सर से इस प्रकंपन को, इस करंट को अपने हाथों में जाता हुआ देखेंगे। देखेंगे आपके सर से आपकी गर्दन, गर्दन से आपके कंधे, कंधों से आपकी कोहनियाँ, कोहनियों से आपके दोनों हाथ फील करेंगे। ये जो करंट है, इस करंट को पूरे शरीर में दौड़ता हुआ महसूस करना है। पूरे शरीर में ये जो करंट है वो आपके दौड़ रहा है। पूरे शरीर में वाइब्रेशन फील हो रहा है, जैसे तरंगे सी दौड़ रही हो पूरे शरीर के अंदर, ऐसा आपको महसूस होगा। आप ऐसा इमेजिन करेंगे, ऐसा विजुलाइज करेंगे कि जो आपका पूरा शरीर है, आपके पूरे शरीर से प्रकाश बाहर आ रहा है। आप ऐसा देखेंगे, आपका पूरा शरीर, पूरे शरीर से प्रकाश
प्रकाश बाहर आ रहा है और आसपास फैल रहा है। आप ऐसा देखेंगे कि जो आपका भौतिक शरीर है, यानी कि जो आपकी फिजिकल बॉडी है, आप उसमें से बाहर आ रही हैं। देखेंगे आपके भौतिक शरीर से आप बाहर आ रही हैं। ऐसा विजुलाइज करेंगे, ऐसा इमेजिन करेंगे कि प्रकाश का बना हुआ एक आपका शरीर है, आपकी एक एस्ट्रल बॉडी है, जो कि आपकी फिजिकल बॉडी से बाहर आ रही है, बाहर निकल रही है। जैसे जैसे हम गिनती को कम करते जाएंगे, आपका प्रकाश का बना हुआ शरीर भौतिक शरीर से बाहर आता जाएगा, और जैसे ही हम गिनती ख़त्म करेंगे, आप बाहर आकर के खड़े हो जाएंगे, निकल करके खड़े हो जाएंगे। देखेंगे खुद को बाहर आता हुआ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, बाहर। आप ऐसा देखेंगे कि आपका प्रकाश का बना हुआ शरीर आपके भौतिक शरीर से बाहर आ गया है। आप बाहर निकलकर खड़े हो गए हैं, और जैसे ही हम आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, आपको पलट कर देखना है, और आपको ऐसा नज़र आएगा कि जैसे ही आप पलटेंगे, आपका भौतिक शरीर वहीं पर पड़ा हुआ है जहां पर आप लेटे थे सेशन करने के लिए। 3, 2, 1, पलटेंगे। देखेंगे भौतिक शरीर वहीं पड़ा हुआ है, लेकिन आप बाहर निकलकर खड़े हो गए हैं। ध्यान से देखेंगे भौतिक शरीर की तरफ, और अपने प्रकाश के बने हुए शरीर की तरफ भी आप देखेंगे। आप ऐसा देखेंगे कि आसमान की तरफ आप अपना ध्यान लेकर के जा रही हैं, और आसमान से सफ़ेद प्रकाश की बनी हुई एक गेंद नीचे आ रही है। नीचे आ रही है सफ़ेद प्रकाश की बनी हुई एक गेंद नी आ रही है। जैसे जैसे ये गेंद नीचे आती जा रही है, वैसे वैसे आप देखेंगे कि गेंद बड़ी होती जा रही है। गेंद को नीचे आता हुआ देखो, फोकस करेंगे नीचे आते हुए, देखेंगे गेंद को, देखेंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखेंगे गेंद को अपने सामने। एक सफ़ेद प्रकाश की बनी हुई गेंद आपके सामने आ गई है। इस गेंद में बैठ करके आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ पर रास्ते हैं, दरवाजे हैं, आपके पूर्व जीवन की यादें जहाँ छुपी हुई हैं। यह गेंद आपको वहाँ उस दुनिया में लेकर के जाएगी। अब जैसे जैसे हम गिनती को कम करते जाएंगे, आप इस गेंद की ओर बढ़ते जाएंगे। गिनती ख़त्म होते ही गेंद के अंदर जाकर के बैठ जाएंगे। 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बैठ जाएंगे गेंद के अंदर। जैसे ही आप गेंद के अंदर बैठेंगे आपको नजर आएगा कि गेंद आपको ऊपर की ओर लेकर के जा रही है। आसमान में आप पहुंचते जा रहे हैं। गेंद से नीचे की तरफ देखेंगे तो सब कुछ छोटा होता जा रहा है। सब कुछ छोटा हो रहा है क्योंकि आप ऊपर जाते जा रहे हो, ऐसा अनुभव करेंगे। आप वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ राज छुपे हुए हैं। आपके सारे पूर्व जन्मों के राज जहाँ छुपे हुए हैं, आप वहाँ पहुँच रहे हैं। आप सामने की तरफ देखेंगे तो आपको ऐसा विजुलाइज होगा, ऐसा इमेजिन होगा कि आप बादलों के ऊपर सफ़र कर रहे हैं गेंद में बैठ कर के। गेंद आपको लेकर के बादलों के ऊपर उड़ रही है और इन्हीं बादलों में एक बहुत लंबी बिल्डिंग है, बहुत ऊंची बिल्डिंग है, सफ़ेद रंग की बिल्डिंग है। बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि उसकी जो छत है वह बादलों के भी ऊपर है। इतनी ऊंची बिल्डिंग है। जैसे जैसे हम गिनती को कम करते जाएंगे आप इस सफ़ेद रंग की ऊंची बिल्डिंग की छत पर पहुंचते जाएंगे और गिनती ख़त्म होते ही बिल्डिंग की छत पर उतर जाएंगे। फोकस करेंगे हमारी आवाज़ पर और जाकर के उतरेंगे बिल्डिंग की छत पर। देखेंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। उतर जाएंगे बिल्डिंग की छत पर। ध्यान से देखेंगे, बिल्डिंग की छत पर आप उतर गए हैं। पैरों की तरफ आप देखेंगे तो सफ़ेद रंग का फर्श नजर आएगा बिल्डिंग की छत का। बिल्डिंग के चारों ओर देखेंगे, कोनों पर देखेंगे तो सोने की बनी हुई एक रेलिंग आपको नजर आने लगेगी। गोल्डन कलर की रेलिंग है जो कि आपको नजर आने लगी है। आपको ऐसा नजर आएगा बिल्डिंग की छत के चारों ओर सोने की बनी हुई रेलिंग लगी हुई है। ध्यान से देखेंगे, थोड़ी दूर है। जैसे जैसे हम गिनती को कम करते जाएंगे आप इस रेलिंग के पास पहुंचते जाएंगे और गिनती ख़त्म होते ही रेलिंग को दोनों हाथों से पकड़ लेंगे। फोकस करेंगे हमारी आवाज़ पे, जाकर के रेलिंग को पकड़ना है। देखेंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पकड़ लेंगे रेलिंग को दोनों हाथों से। अभी जो रेलिंग है, रेलिंग को दोनों हाथों में महसूस करना है। आप फील करना है रेलिंग को अपने दोनों हाथों में। और देखो, जो रेलिंग हाथों में फील होती है, रेलिंग स्मूथ लगती है या रेलिंग खुरदुरी सी लगती है? कैसी लगती है? फील करो रेलिंग। रेलिंग में स्मूथनेस है, मतलब चिकनी चिकनी है, या खुरदुरी सी है? ऐसे मन में भाव आएगा कि रेलिंग किस प्रकार की, फील करते रहेंगे उसको। रेलिंग को अभी आप फिलहाल फील कर रहे हैं। जैसे ही मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा आप पलट कर देखेंगे और एक बेंच को विजुलाइज करेंगे। एक बेंच को देखेंगे। बेंच होता है ना, बैठने वाला। जैसे ही मैं बोलूंगा आप पलटेंगे, बेंच को देखेंगे। देखो 3,
2, 1, पलटेंगे, बेंच को देखिए। देखो कौन से कलर का बेंच आता है मन में, कौन से कलर का बेंच आता है? ध्यान से देखेंगे बेंच की तरफ, ध्यान से देखेंगे, देखते रहेंगे। अभी एक बार फिर से जो रेलिंग है उसकी तरफ देखेंगे। देखिए अपने दोनों हाथों से जो रेलिंग है आपने उसको पकड़ा हुआ। जिस स्थान पर आप रेलिंग को पकड़ करके खड़े, इसी जगह पे जो आपके स्पिरिट गाइड हैं, हम उनका आवाहन करने वाले हैं। देखिए आपके स्पिरिट गाइड वो पुण्य आत्मा है जिनकी जिम्मेवारी है आपके सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में आपकी सहायता करना। जैसे जैसे मैं गिनती को कम करता जाऊंगा, वैसे वैसे आपके जो गाइड हैं वो जैसे आपके पास पहुंचते जाएंगे। गिनती खत्म होते ही आपको बिल्कुल ऐसा महसूस होगा कि जैसे वो आपके पास आकर के खड़े हैं। फोकस करेंगे हमारी आवाज पे और फील करेंगे अपने गाइड को अपने पास आते। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फील करेंगे अपने गाइड को बिल्कुल अपने पास। बिल्कुल ऐसी फीलिंग आएगी कि जैसे एक दिव्य शक्ति आपके पास आकर के खड़ी हो गई है। आप अपने ध्यान को उनके चेहरे के अंदर लेकर के जाएंगे। मन में ऐसा फील करेंगे कि जैसे आप उनके चेहरे की तरफ देख रहे हैं। मन में ऐसा भाव लेकर के आओ कि आप उनका चेहरा देख रहे हैं। जैसे ही मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा, जैसे ही मैं गिनती खत्म करूंगा, उनकी एक छवि आपके मन में आएगी कि उनका चेहरा कैसा है। देखो 3, 2, 1, चेहरा। आपको फीलिंग सी आएगी कि आपके गाइड जो हैं वो कोई पुरुष है या कोई महिला। आप ध्यान से उनकी आंखों में देखेंगे। ऐसा भाव लाएंगे अपने मन में कि आप उनकी आंखों में देख रहे हैं। और जैसे जैसे आप उनकी आंखों में देखते रहेंगे, आपको फीलिंग आएगी कि जैसे बहुत सारी डिवाइन एनर्जी, बहुत सारी दिव्य शक्ति उनकी आंखों से आपकी आंखों में प्रवेश कर रही है, प्रवेश कर रही है। बिल्कुल ऐसी फीलिंग आएगी। उनकी आंखों में देखते रहेंगे और एनर्जी को एब्जॉर्ब करते रहेंगे। अभी आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके जो स्पिरिट गाइड हैं उनसे आपका एक कनेक्शन बन गया है। अभी जिस भी समस्या को लेकर के आपसे हमने शुरू में कहा था कि कोई एक समस्या को लेकर के आपको अपना PLR कराना है, तो जो भी आपके जीवन की वो एक समस्या है जिसको आपने चुना, आप ऐसा महसूस करो कि आप अपने गाइड को उस समस्या के बारे में बता रहे हैं। फील करेंगे कि आप उनके बारे में उनको बता रहे हैं और आपकी समस्या से जुड़े हुए दृश्य
आपकी समस्या से जुड़े हुए आपके लाइफ के सीन्स, आपके एक्सपीरियंसेस, उनको अपने मन में देखो। जैसे जैसे आप उन दृश्यों को याद करेंगे, आपके गाइड को भी वो दृश्य दिखाई देंगे, महसूस। मैं अभी कुछ देर नहीं बोलूंगा। आप अपनी समस्या अपने गाइड को अच्छे से एक्सप्लेन करें। आपको धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लगेगा कि जैसे आपके जो गाइड हैं वो अपना हाथ आपकी तरफ बढ़ा रहे हैं। जैसे ही मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा, आप रेलिंग को छोड़ देंगे और आपके जो गाइड हैं आप उनका हाथ पकड़ लेंगे। जैसे ही मैं बोलूंगा रेलिंग को छोड़ देंगे और अपने गाइड का हाथ पकड़ लेंगे। देखो, 3, 2, 1। पकड़ेंगे अपने गाइड का हाथ और रेलिंग को छोड़ देंगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके जो गाइड हैं वो आपका हाथ पकड़ करके आपको कहीं लेकर के जा रहे हैं। जैसे जैसे मैं गिनती कम करता जाऊंगा, आप एक दरवाजे के सामने पहुंचते जाएंगे, एक डोर के सामने पहुंचते जाएंगे और गिनती खत्म होते ही दरवाजा नजर आने लगेगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पहुंच जाएंगे दरवाजे के सामने। ध्यान से देखेंगे दरवाजे को, ध्यान से देखेंगे दरवाजा अनुभव होने लगेगा। दरवाजा अनुभव होने लगेगा। अभी ध्यान से देखो और महसूस करो कौन से कलर का दरवाजा आपके सामने आया है। देखो कौन से कलर का दरवाजा है, ध्यान से देखो उसकी तरफ, अनुभव करो दरवाजे को। देखो ये जो दरवाजा है ना, इस दरवाजे के पीछे सीढ़ियां हैं जो कि नीचे की तरफ जाती हैं। सबसे पहले तो आपके जो गाइड हैं, आप उनके सामने अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे, धन्यवाद करेंगे अपने गाइड का आपको इस दरवाजे तक पहुंचाने के लिए। आप मन ही मन में उनसे कहेंगे कि हे पुण्यात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस दरवाजे तक पहुंचा। अभी दरवाजे की तरफ देखेंगे। देखो जैसे ही मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा, आप इस दरवाजे को खोल देंगे और नीचे जाती हुई सीढ़ी, नीचे जाती हुई सीढ़ियां आपको अनुभव होने लगे। जैसे मैं बोलूंगा दरवाजा खोलेंगे और नीचे जाती हुई सीढ़ियों को आप अनुभव करेंगे। देखो 3, 2, 1। खोलेंगे दरवाजे, ध्यान से देखेंगे सीढ़ियों की तरफ, ध्यान से देखेंगे सीढ़ियों की तरफ। देखो ये सीढ़ियां आपको उस जीवन में लेकर के जाएंगी जहां राज छुपा हुआ है कि आपके जीवन में ये परेशानी,
ये समस्या क्यों आई, इसका कारण क्या है, कनेक्शन क्या है, पता चले। जैसे जैसे मैं गिनती कम करता जाऊंगा, आप इन सीढ़ियों से नीचे उतरते जाएंगे और गिनती खत्म होते ही आपको आपके पूर्व का जीवन अनुभव होने लगेगा। नीचे उतरना शुरू करेंगे, सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे। देखो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, पहुंच जाएंगे पूर्व के जीवन। आपको आपके पूर्व का जीवन अनुभव सा होने लगेगा। अभी देखो, एकदम से दृश्यों के अंदर नहीं जाएंगे, जब जो मैं बोलूंगा वही करेंगे। अभी जैसे ही मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा, एक झटके से ऊपर की तरफ देखेंगे आप। देखो 3, 2, 1, ऊपर की तरफ देखेंगे। और फील करेंगे ऊपर क्या महसूस होता है। ऊपर कोई छत महसूस होती है या ऊपर खुला आसमान महसूस होता है। देखिए, छत महसूस होती है या खुला आसमान। और जो भी महसूस होगा, ध्यान से देखना है उसकी तरफ, ध्यान से देखेंगे। अगर छत महसूस होती है तो देखो कि छत कैसी है, कच्ची है, पक्की है, क्या है, क्या दिखता है छत पे। अगर आसमान महसूस होता है तो ध्यान से देखो, अभी क्या सुबह का टाइम है, दोपहर है, शाम है, रात है, क्या लगता है, ध्यान से देखो। ध्यान से देखो। अभी देखो, जैसे ही मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा, एक झटके से नीचे की तरफ देखेंगे आप, जमीन की तरफ। देखो 3, 2, 1, नीचे देखो, जमीन की तरफ देखो। अभी देखो, जो जमीन नीचे आई है, नीचे कच्ची जमीन फील होती है या पक्की जमीन फील होती है? कैसी जमीन फील होती है? ध्यान से देखो नीचे की तरफ। नीचे कच्ची जमीन है या पक्की जमीन है? देखो कैसा लगता है। ध्यान से देखेंगे, जमीन कच्ची है या जमीन पक्की है? ध्यान से देखेंगे कैसी है। और जैसे आप जमीन को अनुभव कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको फील होगा कि उस जमीन के ऊपर जो आपके पैर हैं, आप अपने पैरों को ध्यान से देख रहे हैं। थोड़ा थोड़ा आप ऐसा अनुभव करेंगे कि जैसे आप चल रहे हैं और नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो पैरों को अनुभव कर रहे हैं। धीरे धीरे पैरों से ध्यान ऊपर लेकर के जा रहे हैं। लोअर बॉडी, कमर से नीचे की बॉडी को आप अनुभव कर रहे हो। जैसे ही मैं गिनती खत्म करूंगा, एक छवि आएगी आपके मन में कि आपने पैरों में क्या पहना हुआ है, कमर के नीचे क्या पहना हुआ है। एकदम से छवि सी आएगी मन में। देखो 3, 2, 1, अभी फीलिंग आएगी, नंगे पैर हो या पैरों में कुछ पहना, फीलिंग से आती। आप ऐसा महसूस करेंगे कि पूर्व के जीवन के दृश्य में जो शरीर है, आप अपने शरीर को छू करके देख रहे हैं। अपनी कमर के ऊपर अपने शरीर को छू रहे हैं वहां पर। और धीरे धीरे अनुभव होने लगेगा कि किस प्रकार के कपड़े आपने पहने। और अपने शरीर को छूते छूते अपना जो ध्यान है उसको अपने चेहरे में लेकर के जाओ। अपने दोनों हाथों से ऐसा फील करो कि जो दृश्य आपके सामने है
अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छू रहे हुआ फील करें। और जैसे ही मैं गिनती खत्म करूंगा, आपके मन में आपके चेहरे की छवि आएगी, पूर्व के जीवन में कैसा चेहरा है, एकदम से छवि सी आएगी। देखो, 5 4 3 2 1, चेहरा। देखो क्या फीलिंग आएगी। चेहरा किसी पुरुष का है या महिला का। जैसे आपने चेहरे को छुआ ना, चेहरा आया पुरुष का या महिला, फीलिंग आएगी कि आयु क्या है, कोई बच्चा है, कोई किशोर है, जवान व्यक्ति है, अधेड़ उम्र का व्यक्ति है, बुजुर्ग है, क्या एज है, फीलिंग से आई। फीलिंग से आई। अभी देखो जहां पर आप खड़े हैं ना, आप आसपास की जगह को महसूस करें और आपको अपने बारे में भी महसूसता आएगी कि जो भी ये व्यक्ति है, जो भी जेंडर है, जो भी व्यक्ति आप महसूस करते हो खुद को, कि कोई गरीब व्यक्ति है, अमीर है, मिडिल क्लास है, फीलिंग सी आएगी। और ये जो भी पूर्व का जीवन अभी सामने इमर्ज हुआ है, जैसे जैसे मैं गिनती कम करता जाऊंगा, वैसे वैसे इस पूर्व के जीवन से जुड़े हुए लोग आपको अपने आसपास महसूस होंगे। ये जो पूर्व का जीवन आप अनुभव कर रहे हैं, इसके अंदर और भी किरदार रहे होंगे, तो आपके इसी पूर्व के जीवन से जुड़े हुए दूसरे लोग आपको अपने आसपास अनुभव होने लगे। 5 4 3 2 1, फील होने लगेंगे लोग आपके आसपास। अभी देखो आपको क्या करना है। कुछ कुछ लोग आपको आपके आसपास महसूस हो रहे हैं। एक एक करके आपको इन लोगों के पास जाना है, उनसे उनके बारे में पूछो, उनसे पूछो ये जगह क्या है, उनसे अपने बारे में पूछो, आपका उनसे क्या रिलेशन है, जानने का प्रयास करो। ठीक है, तो अभी हम आपको कुछ समय देंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। जो भी लोग आपको आसपास महसूस होते हैं, आप ऐसे मन में भाव लेकर के आओ कि जैसे आप उनसे बात कर रहे हैं, आप उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं और पूर्व के जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी मन में इमर्ज होती जाएगी। अभी थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लगेगा कि ये क्या जगह है, क्या जीवन। अभी वापस से जो आपके अभी के जीवन की जो समस्या है, जिसको लेकर के आपने ये सेशन रखवाया, आपके अभी के जो जीवन की समस्या है, आप थोड़ा सा उसको याद करेंगे, फील करेंगे उसकी वजह से आपके जीवन में क्या दुख तकलीफ आई। और जैसे जैसे मैं गिनती कम करता जाऊंगा, वैसे वैसे
आपके जीवन में ये परिस्थिति क्यों बनी, क्यों ये दुख तकलीफ आई, पूर्व के जीवन में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आज ये परिस्थिति आपके जीवन में बनी। जैसे जैसे मैं गिनती कम करता जाऊंगा वैसे वैसे इससे जुड़े हुए दृश्य आपके सामने इमर्ज होने लगे। इससे जुड़े हुए दृश्य आपके सामने इमर्ज होने लगेंगे। देखो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 दृश्य आएंगे सामने। पूर्व के जीवन में क्या हुआ। अभी जो पूर्व के जीवन के दृश्य आपके सामने आ रहे हैं, इसमें जो किरदार, जो कैरेक्टर्स आपके सामने आएंगे, जो दूसरे कैरेक्टर्स, आप उनको ध्यान से देखोगे, उनकी एनर्जी को महसूस करोगे, तो आपको ये फीलिंग भी आएगी कि आपके अभी के जीवन में वो कौन है। जो दृश्य आपके सामने आएंगे धीरे धीरे समझ में आएंगे। आपने क्या किया था, आपका क्या इन्वॉल्वमेंट है जो आज ये परिस्थिति आपके जीवन में है। अभी कुछ देर तक हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप एक्सप्लोर करेंगे। आपके सामने दृश्य इमर्ज हो रहे हैं परिस्थिति से जुड़े हुए। अभी जो परिस्थिति आपके सामने आई है,
इसमें दूसरे लोगों का क्या नुकसान हुआ, कोई नुकसान हुआ या नहीं हुआ, इससे जुड़े हुए दृश्यों को आप देखना शुरू करेंगे। जैसे जैसे मैं गिनती कम करता जाऊंगा, आपको समझ में आता जाएगा कि दूसरे लोगों का क्या नुकसान हुआ। देखो, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अभी ये जो जीवन आप देख रहे हैं, इस जीवन के मृत्यु के दृश्य में आपको पहुंचाया जाएगा। आपको पता चलेगा कि ये जो जीवन आपने देखा, इसके अंदर आपकी मृत्यु कैसे हुई थी, डेथ कैसे हुई। जैसे जैसे मैं गिनती कम करता जाऊंगा, आप मृत्यु के दृश्य में पहुंचते जाएंगे। देखो, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मृत्यु नजर आएगी। मृत्यु के दृश्य में आप ऑब्जर्व करेंगे कि मृत्यु नेचुरल है या अननेचुरल। कितने लोग हैं आपके आसपास, और मृत्यु के समय आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं। हम आपको थोड़ा समय देंगे, देखेंगे मृत्यु के समय क्या हो रहा है। अभी जैसे मृत्यु के दृश्य में आपने अपने पूर्व के जीवन के शरीर को छोड़ दिया है, जैसे जैसे हम गिनती कम करते जाएंगे, वैसे वैसे आप वापस से अपने स्पिरिट गाइड के पास पहुंचते जाएंगे, वहीं छत पर पहुंचते जाएंगे जहां आपके स्पिरिट गाइड आपके पास आए थे, आपसे मिले थे। गिनती खत्म होते ही आपके स्पिरिट गाइड आपको फिर से नजर आने लगेंगे, और जैसे जैसे ये पूर्व के जीवन को आप छोड़ करके जाएंगे, वैसे वैसे आपको अनुभव होगा कि पूर्व के जीवन का दर्द, पूर्व के जीवन की तकलीफ भी पूर्व के जीवन के शरीर के साथ भस्म होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 पहुंच जाएंगे अपने स्पिरिट गाइड के पास। आपको आपके स्पिरिट गाइड अनुभव होने लगेंगे।
सबसे पहले तो धन्यवाद करेंगे उनका, ये जो जीवन है ये जीवन आपको दिखाने के लिए। आप कहेंगे कि हे पुण्य आत्मा, बहुत बहुत धन्यवाद, ये जीवन आपने मुझे दिखाया, मुझे अनुभव कराया। अभी आपके जो गाइड हैं, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई, आप उनसे पूछेंगे और आप अपने गाइड से पूछेंगे कि आपको अब आगे क्या करना चाहिए। उनका गाइडेंस लेंगे, ध्यान से देखेंगे, गाइड की आंखों में देखते रहेंगे, उनसे पूछेंगे आगे अब आपको क्या करना चाहिए। हम आपको कुछ समय देंगे आपके गाइड से गाइडेंस प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद करेंगे आप अपने गाइड का, आपको गाइडेंस देने के लिए। अभी जिस गेंद में बैठ करके आप ऊपर गए थे, जैसे जैसे मैं गिनती कम करता जाऊंगा, उसी गेंद में बैठ करके आप वापस से अपने शरीर के अंदर आते जाएंगे। गिनती खत्म होते ही अपने शरीर में प्रवेश करेंगे और जाग जाएंगे। देखो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, जाग जाए। आराम से उठेंगे। क्या होता है, हाथ पैर वगैरह नम हो जाते हैं, तो थोड़ा सा टाइट अपने हाथ में मुट्ठी बनाएंगे, खोलेंगे, मुट्ठी बनाएंगे, खोलेंगे, ऐसा करेंगे। आराम से उठ करके बैठ जाएंगे आप। अगर सीधा नहीं उठा जा रहा तो साइडवेज होकर के उठ जाएंगे। हो सकता है थोड़ी कमजोरी, डिजीनेस वगैरह फील हो, क्योंकि इसमें बहुत शक्ति लगती है। अगर ऐसा है तो आप पानी वगैरह पिएंगे, रिलैक्स करेंगे। हम आशा करते हैं कि अपने पूर्व के जीवन का जो ये प्रतिगमन आपने किया, जो प्रश्न का, जो परिस्थिति का उत्तर आप प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे, उसमें से कुछ आपको आंसर मिल गए। हालांकि ये जो वीडियो है ये अगले 24 घंटे तक अवेलेबल रहेगा, लेकिन पूर्व के जीवन की यात्रा एक ऐसी चीज होती है जिसको बार बार नहीं किया जाता, विशेषकर एक ही दिन में तो बार बार नहीं करते, है ना। कोई अगर ऐसा भाई या ऐसा बहन है जिन्होंने आधे में से, बीच में से ज्वाइन किया था, ठीक से नहीं हुआ, वो चाहे तो, क्योंकि कल शाम तक इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा 6 बजे तक, वो चाहे तो दोबारा इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी आज का जो सेशन था ये हीलिंग सर्कल प्लस मेंबर्स का था, तो हम ऐसा समझते हैं कि अभी तो अभी 27 तारीख आज है, तो अभी नेक्स्ट भी होगा ग्रुप PLR कुछ ही दिनों के अंदर, फर्स्ट वीक में होगा नेक्स्ट मंथ के, तो आप उसका भी तब भी आप अनुभव कर पाएंगे, है ना। तो अगर आपने पूरा सेशन अटेंड किया है तो आज दोबारा से PLR मत कर, ठीक है जी। वैसे आधा अधूरा है, बीच में से किया था, तो आप जो है दोबारा कर सकते हैं, 10-12 घंटे के बाद ट्राई कर लें, ठीक है। तो धन्यवाद जी आज के ये ग्रुप PLR के अंदर ज्वाइन करने के लिए एक बार फिर से।
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल की मेंबरशिप ली हुई है और आपका बहुत विश्वास है हमारे अंदर, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आप सभी के साथ हमारे अगले वीडियो के अंदर, अगले लाइव के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।